उद्घाटन होता है दुकान का, किसी कंपनी का। तो ये कंपनी या दुकान ही तो है इनकी, धर्म के नाम पे धंधा चलाने वाली दुकान है। और ये कैसे कर देगा प्राण प्रतिष्ठा? ये प्राण फूंक देगा, जो ईश्वर है उसमें प्राण फूंक देगा ये? आप मुझे बताओ। और जब इतने ही प्राण फूंकने आते हैं तो उनके प्राण फूंक देता। जो 42 सैनिक जो पुलवामा में शहीद हुए उनमें प्राण फूंक देता। हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अबे ये कहाँ से ले आए? राम तो कब से है। एक मासूम का, उसका बेचारी का बलात्कार करा इन 11 के 11 भैंसी दरिंदे, जातिवादी गुंडे। धर्म का ऐसा मजाक उड़ा गया है, धर्म गुरुओं की ऐसी लंका पोती है कि बेचारे भीख सी मांगते फिरने के लिए। हो क्या रहा है? हमें ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, बहन बेटियों की सलामत इज्जत चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीआरबी और मैं हूं आपके साथ नसीमुद्दीन शेख। देश में इन दिनों एक अलग ही माहौल चल रहा है। राम मंदिर उद्घाटन को लेकर सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा हुआ है। एक तरफ जहां शंकराचार्य कह रहे हैं कि ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का सही समय नहीं है क्योंकि अभी शिखर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों मंदिर के उद्घाटन को लेकर के जोर शोर से तैयारी चल रही है। इसी बीच हमारे साथ बात करने के लिए हैं क्रांतिकारी नरेंद्र भाई नंदा राजपूत। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस पर अपनी क्या राय रखते हैं। क्या कहेंगे सर आप राम मंदिर उद्घाटन को लेकर? देखिए, राम मंदिर उद्घाटन की अभी क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी, जबकि रामनवमी कब है? रामनवमी को कर लेते हैं। रामनवमी पे नहीं कराया और 22 जनवरी को कर रहे हैं, बताओ। और ये कोई करने की ज़रूरत नहीं थी इनको, क्योंकि चुनाव आ रहा है सन 2024 का। चुनाव को देखते हुए राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं। राम मंदिर थोड़ी है, और मंदिरों का उद्घाटन नहीं होता है। मोदी ने किया तो कुछ अच्छा ही किया होगा आपने? कुछ नहीं, मंदिरों का कोई उद्घाटन नहीं होता। उद्घाटन होता है दुकान का, किसी कंपनी का। तो ये कंपनी या दुकान ही तो है इनकी, धर्म के नाम पे धंधा चलाने वाली दुकान है। और पूरा देश जान गया है कि धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक बचा रखा है इन्होंने, ये ढोंगी पाखंडियों ने। अब लोग इनके प्रति सोच भी नहीं रहे, गंभीरता से नहीं ले रहे मंदिर को और इसको। तो ये समझ गए, इसलिए मोदी जी ने भी कहा भाई ज़्यादा लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है देश से कोई जाना ही नहीं चाह रहा। क्योंकि देश के अंदर महंगाई, गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब बेकार कर दिया इन्होंने, मट्टी खराब कर दी। पूरा देश राममय हो चुका है। कहीं राममय नहीं हो चुका, कुछ भी नहीं हुआ। राममय तो नौटंकी है। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है लोगों को, कोई राममय नहीं है। पाखंडवादी हैं ये लोग, और इनसे ज़्यादा परेशान तो हुए हैं शंकराचार्य भाई। ये लोग कह रहे कि भाई ये जो प्राण प्रतिष्ठा जो है बिना शंकराचार्य को बगैर नहीं हो सकती। और मोदी कौन सा कोई किसी मठ का कोई वो है कि महामंडलेश्वर? अयोध्या के संत होंगे ना वहाँ पर। अरे तो खुद पुजारी थोड़ी है। और ये कैसे कर देगा प्राण प्रतिष्ठा? ये प्राण फूंक देगा, जो ईश्वर है उसमें प्राण फूंक देगा ये? आप मुझे बताओ। और जब इतने ही प्राण फूंकने आते हैं तो उनके प्राण फूंक देता। जो 42 सैनिक जो पुलवामा में शहीद हुए उनमें प्राण फूंक देता। उरी में जो हमले में जो शहीद हुए देश के सेना के जवान, उनमें प्राण फूंक देता। पठानकोट में जो शहीद हुए उनमें प्राण फूंक देता। उनमें नहीं फूकेगा। और अभी हाल ही में इनकी नरेंद्र मोदी जी की माताजी का स्वर्गवास हो गया, उनमें प्राण फूंक देता है, उनमें जिंदा कर देता है, इतने प्राण फूंक देगा क्या? ये कोई लॉजिक है? मजाक बना रखा है इन्होंने है धर्म के नाम पे। और जब से मोदी आया है तब से धर्म का जो जिनमें आस्था भी थी उन लोगों की भी आस्था टूटी है। क्योंकि सबको पता है कि कहीं ना ईश्वर कहीं मंदिर में दुबक रहा है, कभी उस मस्जिद में दुबक रहा है, कभी इस मस्जिद में दुबक रहा है। भले ईश्वर भी इनका डर के भाग रहा है, मस्जिदों में जाके शरण ले रहा है। और फिर ये निकाल ले, वो कह रहा है भूतनी वालों में यहाँ दुबका हूँ। अबे ईश्वर ना हुआ जैसे आइस पाइस धप्पा कर रहा हो, कह रहा हो भूतनी वालों आइस पाइस धप्पा, मैं हूँ तुम्हारा पप्पा, मुझे ढूंढो, है वो कह रहा है। रामलला टेंट से भव्य मंदिर में स्थापित हो रहे हैं। अरे कहीं नहीं, भव्य टेंट में रहता था क्या भगवान? ये लेके आए वो नारा ना, हाँ हम राम को लाए हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अबे ये कहाँ से ले आए? राम तो कब से है, जितने मानने वाले राम तो कब से है। और राम तो कड़ में बसा हुआ है, ये कहाँ से ले आया ढूंढ के? ये क्या राम का वो है, आका है? या कहीं भटक गया था राम जंगलों में, या गुफा में खो गया था, या गटर में से ढूंढ के ले आया राम को? राम कोई खोने की चीज है? राम तो सर्वव्यापी है, सब जगह है। कह तो रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे कहीं नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकता। ये नौटंकी बाज है। मैंने कहा नहीं, धर्म का, ईश्वर का मजाक बनाया इसने। और ये राम तो सबको लेके आया इनको। मोदी को लेके आया, मोदी के बाप के बाप के बाप के बाप के बाप को भी राम लेके आया। और ये कहाँ से ले आया? और मजाक बना दिया। और ये कह रहा अपने आप को इसको कि वो चंपत स्वामी चंपतानंद कौन है चंपत राय। वो कह रहा है कि भाई ये तो विष्णु का अवतार है। हाँ यार, विष्णु का अवतार तो लग रहा मुझे। शंकराचार्यों की ऐसी की तैसी कर दी, चारों के चारों शंकराचार्य परेशान है। वो कह रहे हैं अभी भाई ये मंदिर जो पूर्ण नहीं हुआ, बना ही नहीं है, अधूरा है, खंडित है मंदिर है, ये कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी? ये मंदिर जो है ना कुछ नहीं है, स्मारक बन के रह जाएगा और इसमें असुरों का वास हो जाएगा।
हैं, और कोई देवता नहीं आएंगे। सभी धर्मों के लोगों को एंट्री तो होगी राम मंदिर में। देखिए कैसे होगी, क्या बताऊं ना, कौन से धर्मों के लोग आगे बताओ, किस को? कोई भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, राम मंदिर में सबको प्रवेश मिलेगा, ऐसा कहा। अच्छा, तो बुलाओ ना उसको, असदुद्दीन ओवैसी को बुला लो, उससे करा लो उद्घाटन, वो भी कर देगा तुरंत। असदुद्दीन ओवैसी को बुलाओ, वो करेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह उद्घाटन, अल्लाहू अकबर, अल्लाह उद्घाटन ऐसे कर देगा वो। तो उसे बुला लो, है वो दिन का खास है। असदुद्दीन ओवैसी को से करा लो। जब हिंदू मुस्लिम तुम्हें परेशानी नहीं तो खत्म करो ना ये कलेश। और ये जो मंदिर के लिए, इसके लिए कलेश करा, बाबरी विध्वंस करी, बाबरी की विध्वंस जहाँ करी थी, वहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर मंदिर बना रहे। वहाँ जहाँ जिसके लिए आंदोलन करा लड़े, कह रहे यहाँ प्रभु राम जन्म लिए थे, रामलला है, वहाँ पर नहीं कर रहे, वहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर मंदिर की स्थापना की गई है। बताओ तो किसको मूर्ख बना रहे हैं मोदी। और वहाँ मस्जिद की जगह, वो मस्जिद की जगह के लिए 7.5 एकड़ जमीन छोड़ी हुई है, वहीं बाबरी मस्जिद है, और वहाँ कह रहे रामलला। तो 3.5 किलोमीटर दूर बना रहे, तो किसको मूर्ख बना रहे थे इसको कि राम मंदिर बन रहा है, ये तो पहले ही हो जाता। तो क्या इन्होंने आंदोलन करा, कहाँ प्रभु राम वाली जगह ले ली तुमने, मजाक बनाया। इसका मतलब 50 साल से देश के लोगों को मूर्ख बनाया इन पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, और देश के लोगों को मरवाया। धर्म मजहब जात के नाम पे, गाय गंगा के नाम पे, मौलिंग सिंह के नाम पे बलात्कार करवाए। बिल्किस बानो जैसी बहन के बलात्कार हुए, और कौन वो 9 के 11 भूतनी के जातिवादी गुंडे। फिर से सजा मिली ना उनको, सुप्रीम कोर्ट ने फिर अंदर किया। काहे के सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, अभी तो घूम रहे, पकड़े भी नहीं गए, कहां से अंदर कर दिया उसे। नहीं, फिर से उनकी सजा उनकी फिर से सजा कुछ नहीं है उनको, घूम भाई किसने करा, गृह मंत्री ने लिख के भेजा गुजरात सरकार को कि बड़े संस्कारी लोग हैं, संस्कारी जाति के हैं, इन्हें बिल्कुल माफ कर देनी चाहिए सजा। वो तो एक पार्टी का बयान था। मेरे बात सुनो, तो उसके मुख्यमंत्री ने वहां से उसकी रिलीफ दिलवा दिया ना गुजरात सरकार ने, उन्हें माफी और उन्हें खुद छोड़ दिया। और उनके स्वागत देखो, ऐसे ऐसे स्वागत हो रहे, लड्डू खिला रहे हैं उन्हें, हार पहना रहे हैं, पटाखे जला रहे हैं, जैसे कोई युद्ध जीत के आए हो। एक मासूम का, उसका बेचारी का बलात्कार करा इन 11 के 11 भैंसी दरिंदे, जातिवादी गुंडे उन्होंने करा, और उसकी मासूम सी बच्ची को पटक पटक के मारा, और खुद गर्भवती थी वो, है। तो ये हालत करी बिल्किस बानो के साथ। तो वैसी और दरिंदों की सरकार है, आतंकियों की सरकार है, ये क्या राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, है ऐसे गंदे लोग हैं। तो इससे तो मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य का भी मजाक बना दिया ऐसे मोदी ने, कह रहा हम करेंगे, और हम शंकराचार्य में कोई है चारों में तो मंत्र मारे, मुझे भूख के दिखा दे उनमें औकात है। तो वो तो साफ कह रहा मोदी, कह रहा हम करेंगे उद्घाटन, और कोई नहीं है हमसे बड़ा, कोई नहीं है, हम तो साक्षात खुद ही हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। मोदी अपने आप को सब कुछ समझ रहा है। 14 जनवरी से जो अयोध्या की तरफ सरकारी बसें जा रही है, उनमें राम का भजन बजाया जा रहा है, ये उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार का आदेश। भाई उनके बाप की बसें हैं क्या? आप मुझे बताइए, ये नहीं ध्वनि पोल्यूशन नहीं होगा जब तो माइक साइक कटवा रहे थे, अब क्या? योगी सरकार ने कहा कि मेरी बात सुन लो। और योगी क्या कहेगा? योगी कहता भाई सुबह कोई लड़की को छेड़ता, शाम तक एनकाउंटर, गोली मार देते हैं। तो बताओ इसमें मारी गोली वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हिंदू लड़की का बलात्कार करा, उन 3 भैंसी दरिंदों ने, जो बीजेपी आईटी सेल, नरेंद्र मोदी की आईटी सेल के कुत्ते थे, उन्होंने बलात्कार, उनको गोली मार, भूतनी वालों को उनको कौन मारेगा? एनकाउंटर करेगा। हिंदू लड़की का बलात्कार करा, भारत की बहन बेटी, चाहे बिल्किस बानो हो चाहे और कोई हो, सबके साथ बदतमीजी जो हो कर रही है, इनको सालों को फांसी के फंदे पर चढ़ाना चाहिए ऐसों को, है। और अभी देखिए उत्तर प्रदेश की बात, वो जो है सिविल जज अर्पिता साहू को पीछे पड़ गया जज, वो उसे बुलाता है रात को, तो इसके कौन गोली मारेगा? भूतनी वाले जज के मारो इसकी खोपड़ी में और पिछवाड़े में गोली 4-5, समझे? तब पता चलेगा। अब नहीं मारा जा रहा कि शाम को एनकाउंटर कर देंगे। सबसे ज्यादा एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हो रहा है। एनकाउंटर तो इनके कौन करेगा भाई? ये मोदी का औलाद है, नाजायज औलाद है, तीनों की तीनों हैं। ये लोकसभा क्षेत्र का काम देखते थे उसके। अपराधी जान की भीख मांग रहे उत्तर प्रदेश। काहे क्या मांग रहे यार? मांग रहे, बलात्कार कर रहे, मजे ले रहे हैं। जज से बताओ, जज जैसी महिला सुरक्षित नहीं है, जज सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या हाल हो रहा होगा? इनके शासन बहन बेटी को निर्वस्त्र करके दौड़ा देते हैं, बलात्कार कर देते हैं, महिला खिलाड़ियों को क्या हाल करा ये सभी जान रहे हैं। आप जा रहे हैं 22 जनवरी को? मैं काय के लिए जाऊंगा भाई? मैं क्या घंटा बजाऊंगा? प्राण प्रतिष्ठा का प्राण प्रतिष्ठा करूंगा मैं थोड़ी कर रहा हूँ। पूरी अयोध्या दीपोत्सव, दिवाली मनाई लेके गई अयोध्या, समझे? वहाँ दिए जो दिए जलते हैं वहाँ क्या होता है? एक नई दिवाली मनाई। दिवाली नहीं, दिवाला निकाल दिया इसने देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब खत्म। मोदी जी भाई लास्ट दिवाली पे क्या करने गया था? क्या लास्ट दिवाली पे क्या हुआ? छोटी छोटी बच्चे, इतनी छोटी छोटी बच्ची, समझे? मुंह तक नहीं धुले थे, शरीर पे कपड़े नहीं थे उनके अच्छे, हैं फटे पुराने कपड़े, और हाथ में वो प्लास्टिक की बोतलें लेके
और दियों में से तेल निकाल के इकट्ठा कर रही थी, बातियाँ निचोड़ निचोड़ के, ताकि उनके घर में उजाला हो सके, उनकी साग सब्जी भाजी तरकारी बन सके। तो ये है विश्वगुरु, ये है बेटी बचाओ, ये बेटी पढ़ाओ, समझे नहीं? ऐसे दिवाली बनेगी? देश का दिवाला निकाल दिया। 87 करोड़ लोग 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं पे पल रहे, और उनको 87 करोड़ लोगों को दिया ना। तूने तेल की लीटर की बोतल दी, बता कितने? 1 लीटर की थी, 2 लीटर की थी, और बाती बनाने के रुई दी जो तेरे दिए जलाएंगे। दिवाली मनाओ, दिवाली मनाओ, देश का दिवाला निकाल दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, देश का सब कुछ बेच दिया। योगी जी ने कहा है तो उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित है, 12 बजे रात को भी जाएंगे। अरे 12 बजे बता तो दिया यार, ये रेप नहीं कर रहे उसमें। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में मोदी की IT सेल के कुत्ते बलात्कार करते हैं और इंसाफ नहीं मिलता। इनको कौन कौन नहीं मारेगा? योगी इसके बारे में जवाब दो। जज का बताओ, जज को सरेआम छेड़ रहे हैं, जज की कोई अपील नहीं, सुनवाई नहीं हुई, तो जज को कौन मारेगा गोली? राम जन्मभूमि अयोध्या के जो कोषाध्यक्ष हैं देवनंद गिरी, उन्होंने शंकराचार्यों पर सवाल उठाया कि ये संदेह है कि ये शंकराचार्य नहीं है। शंकराचार्यों को कहा कि ये शंकराचार्य नहीं हो सकते। चारों शंकराचार्य नहीं तो भाई तुम कौन से हो जिसने ये संदेह उठाया? ये जो कोषाध्यक्ष है कौन है? ये भाई ये भी तो दुकान चलाने वाला है, ये धर्म के नाम पे धंधा ही तो कर रहे हैं। बताइए, ईश्वर और भगवान जैसी कोई शक्ति नहीं है, मजाक बना रखा सबने, धर्माचार्यों सबने। मोदी समझ रहा है कहला कर लो, मंत्र लगा लो, कौन भगवान मुझे रोक लेगा? बताओ, मैं कर रहा हूँ उद्घाटन, और शंकराचार्यों की बस की नहीं, किसी के बस की नहीं है। उनने कह दिया सारे जो शासन मेरे हाथ में, सत्ता मेरे हाथ में, सारे शंकराचार्य को घुमा दूंगा, उल्टा सीधा जेल में डाल दूंगा। उसने ऐसा कह दिया। मतलब इनकी सोच ये है तानाशाह सरकार की। चारों के चारों शंकराचार्य को मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसे देखा, बेचारों गिड़गिड़ाते हुए, सोचते हुए कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब इतना जलील कभी भी शंकराचार्य नहीं हुए जो मोदी के शासन में हुए। धर्म का ऐसा मजाक उड़ा गया है, धर्म गुरुओं की ऐसी लंका पोती है कि बेचारे भीख सी मांगते फिरने के लिए। हो क्या रहा है? मंदिर तो बन रहा है ना सर, मंदिर क्या दुकान चल रही है? वो मंदिर थोड़ी है, स्मारक है भाई, वो स्मारक बन रहा है। शंकराचार्य कह रहे स्मारक हो गया है, पूजा पद्धति से नहीं हो रहा। और ये मोदी नहीं कर सकता, मोदी करेगा तो ये अशुद्ध हो जाएगा मंदिर, असुरों का वास हो जाएगा, समझे नहीं? मोदी किसी कीमत पे नहीं कर सकता, क्योंकि ये OBC है, पिछड़ा है, ये शूद्र है, ये नहीं कर सकता है। और ये करेगा तो ब्राह्मण ही करेगा, कोई शंकराचार्य ही करेगा। वाह मोदी, तूने तो कमाल कर दिया। इनको इनकी औकात दिखा दी शंकराचार्यों की, मान गए भाई है कोई ईश्वर भगवान नहीं हो, तू जा मर्जी जो मर्जी कर सक। और जब शंकराचार्यों में इतनी ताकत है, इतनी फुर्ती है, तो मंत्र मार के से भस्म क्यों नहीं कर देते? आप मानते हैं ईश्वर भगवान को? मैं भाई किसी को नहीं मानता, मैं तो देश में विद्यमान है भगवान। देशवासियों में आस्था है मेरी भाई, आप में आस्था है, देशवासियों में, बहन बेटियों में आस्था है। मैं भगत सिंह को मानता हूँ, राजगुरु को मानता हूँ, सुखदेव को मानता हूँ, भगवान राम को नहीं मानता, अशफाकुल्लाह खान को मानता हूँ। भगवान राम को नहीं मानता। किसको मानते? क्या है इसने कौन सी भाई आज़ादी के लिए युद्ध लड़ा? राम ने कौन सा युद्ध लड़ा, कौन सी आज़ादी में हिस्सा लिया? बता भाई मेरे को। है कौन से मिसाइलें बना दी, कौन सा परमाणु बम बनाया? APJ अब्दुल कलाम ने बनाया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ये बताओ क्या बनाया इसने? कौन सी आज़ादी में आंदोलन किया? क्या दिया इस देश को? मेरे को एक चीज़ बता दो। हैं कुछ नहीं, नाटक नौटंकी और कांसे कहानियों में हम नहीं बसने वाले। हम क्रांतिकारी हैं, तार्किक लोग हैं। हम ना धर्म और मजहब, हमें तार्किक करके दिखाओ। हमें ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, बहन बेटियों की सलामत इज्जत चाहिए। बीजेपी के एक नेता ने कहा है कि 22 जनवरी को मुसलमान अयोध्या में और तमाम मस्जिदों दरगाहों पर राम नाम की ज्योति जलाए, दीपक जलाए और दिवाली मनाए। अब भाई इसका कौन है? ये कौन है? देश का कौन है? बीजेपी का नेता क्या है? क्या है? खटमल है देश के लोकतंत्र और संविधान का। जिसकी मर्जी है जो जलाएगा, जिसकी मर्जी है नहीं जलाएगा, कुछ भी करे। लोकतंत्र है, सबकी अभिव्यक्ति, अपनी आज़ादी है। तू करवाएगा भूतनी के? ओ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है, व्यभिचारी जनता पार्टी है, भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, बेईमान जनता पार्टी है, बेशरम जनता पार्टी है बीजेपी, समझे? ये क्या देश को देंगे? और ये डराने का काम करते हैं। मौलवी ने भी कहा कि मुसलमान ना जाएं। अब एक बात बताओ, तुम हिंदू मुसलमान के नाम पर इनको मारो, मौलवियों को, बीजेपी वाले कुत्तों को, समझे? ये जो लड़वा रहे हैं देश की जो अराजकता फैलाना चाहते हैं भारत के अंदर, इससे हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं सभी मान सम्मान और प्रेम से रहें, देश को तरक्की के मार्ग पर चलें। देश को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई से लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं कहता हूं भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। तो ये थे हमारे साथ नरेंद्र नंदा जी राजपूत, जिन्होंने खुलकर हर मसले पर अपनी राय रखी। तब तक के लिए आप देखते रहिए PRB। धन्यवाद।